आइए देखते हैं आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर सीरीज। ठीक है, जैसे कि इसके पहले हम लोग डाइस के बारे में पढ़ चुके और अर्थमेटिकल डाइस के बारे में पढ़ चुके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीरीज है या नंबर सीरीज है, तो नंबर सीरीज में देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कि 24, 30, 33, 39, 51 और आगे हमें इसे कंप्लीट करना है। यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो पहला नंबर है ये है 24। ठीक है, और ये 24 को देखें तो 24 में जब हम यहाँ पर 6 को ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 30। यानी 24 में जब 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। फिर 30 में जब हम ऐड करेंगे 3 को तो ये हो जाएगा 33। 33 में जब ऐड करेंगे 6 को तो ये हो जाएगा 39। और 39 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 53। अर्थात यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस दिख रहा है कि 6, 3, 6, 3 और इसके बाद में हमारा अगला नंबर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 6। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जब हम 6 ऐड करेंगे तो ये हमारा जो अगला नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा 57। ठीक है, तो इस ऑप्शन में देखते हैं कि 57 हमारा ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है कि यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का कोई जोड़ घटाव नहीं करना है। ठीक है, बस यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि सी एंड टेल द सीक्वेंस, यानी कि इस सीक्वेंस को आप देखिए और देख करके इस सीक्वेंस को हमें बोलना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम सीक्वेंस देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सीक्वेंस में लिखा है 1, 1 के बाद है 11, 11 के बाद 21, 21 के बाद में है 12, 11, फिर यहाँ पर ये सारे डिजिट दी गई हैं। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जैसे इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, एडिशन वगैरह नहीं करना है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है 1, यहाँ पर दिया गया है 1, तो ये 1 से हमारा 11 यहाँ पर कैसे आया, यही हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम देख रहे हैं 1 है, इस 1 से जो 11 आया तो इसमें कोई एडिशन नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर यह बताया गया कि इसका मतलब हुआ, यानी 1 से जो 11 हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा 1 को 1 टाइम लिखा गया। अर्थात यदि 1 को 1 टाइम लिखा जाए तो ये हो जाएगा 11। यानी ये कह रहा है कि 1 टाइम 1, यानी ये जो एक बार लिखा है तो इसी को यहाँ पर लिख रहा है कि 1 टाइम 1। ठीक है, जैसे आगे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 21 लिखा है, तो यहाँ पर 10 ऐड नहीं किया गया है, बल्कि ये बता रहा है कि यहाँ पर जो 2 है, सॉरी यहाँ पर जो 1 है वो 2 बार लिखा गया है, यानी कि 1 और 2। तो यानी यहाँ पर जो 1 2 बार लिखा गया है या 2 टाइम लिखा गया है, उसी को यहाँ पर बता रहा है कि 2 टाइम 1। 2 टाइम 1 का मतलब 2 बार 1 लिखा है। ठीक है, इससे चीजें थोड़ा क्लियर हो रही होंगी। इसका मतलब ये है कि 2 बार 1 लिखा है, यानी कि 2 टाइम 1। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर लिखा है जो फर्स्ट, तो ये फर्स्ट कह रहा है कि 1 टाइम 2। 1 टाइम 2 का मतलब ये जो 2 है ये अकेला लिखा हुआ है ना, तो ये जो 2 अकेला लिखा हुआ है इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 टाइम 2। 2 अकेला लिखा होने के कारण ये कह रहा है कि 1 टाइम 2 और 1 टाइम 1, यानी कि 1 बार 2 लिखा है और 1 बार 1 लिखा है। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा होगा। फिर इसके बाद में जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि 1 टाइम 1, यानी कि ये जो एक बार लिख रहा है तो इसी को बता रहा है कि 1 टाइम 1। ठीक है, यानी 1 टाइम 1 ये हो गया। फिर दूसरे के बारे में बता रहा है कि 1 टाइम 2, यानी कि जो 2 है ना यहाँ पर वो 1 बार लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर बता रहा है कि
1 टाइम 2 मतलब 2 एक बार लिखा है, ये हो गया। और फिर यहाँ पर जो 1 है वो 2 बार लिखा है, इसलिए यहाँ पर बता रहा है 2 टाइम 1, यानी कि जो 1 है वो 2 बार लिखा है, इसी को कह रहा है कि 2 टाइम 1। अब आइए इसके आगे सीरीज बनाते हैं। तो इसके आगे जो हम सीरीज बनाएंगे तो ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, सीरीज हम उसका यहाँ बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3, यानी कि जो 1 लिखा है वो 3 बार लिखा है। 1 2 3 यानी 1 जो है 3 बार लिखा है, तो इसलिए इसे लिखा जाएगा कि 3 टाइम 1। क्या लिखा जाएगा? 3 टाइम 1, यानी कि 1 जो है वो 3 बार लिखा है, इसीलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि 3 टाइम 1। दूसरा यहाँ पर बता रहा है कि 2 जो है 2 बार लिखा है, 2 बार लिखा है, इसलिए यहाँ पर बता रहा है कि 2 टाइम 2, क्योंकि 2 बार लिखा है ना, तो इसलिए बता रहा है कि 2 बार 2, या इसे इंग्लिश में लिखें 2 टाइम 2। और यहाँ पर 1 देखा जा रहा है कि 1 बार लिखा है, तो इसलिए इसे लिखा जाएगा 1 टाइम 1। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इससे चीजें आसानी से समझ में आई होगी। ठीक है, और यहाँ पर यदि ये ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सेकंड देखते हैं गलत क्यों है। सेकंड इसलिए गलत है, सेकंड में कह रहा है कि 3 टाइम 2, ये सेकंड कह रहा है कि 3 टाइम 2, जबकि यहाँ ऑप्शन में जो है 3 टाइम 2 नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3 टाइम 1, इसलिए ये गलत हो जाएगा, सेकंड नहीं होगा। थर्ड देखा जाए, यहाँ पर लिखा रहा है कि 4 टाइम 1, क्या यहाँ पर 4 लिखा है एक बार, तो यहाँ पर 4 नहीं लिखा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा हमारा नन का ऑप्शन है। ठीक है, तो चीजें संभवतः समझ में आई होंगी। वैसे इस तरह से क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन एक प्रकार से ये बहुत ढूंढने के बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला, जो कि आप इजिली कहीं भर किसी के सामने रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, तीसरा क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि 1 के बाद 5 के बाद 14 के बाद 30 के बाद 50। ठीक है, तो आइए हम इसका सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर जब हम डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चला कि 1 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 4। ठीक है, 5 और 14 के बीच का जो डिफरेंस है वो 9 का। 14 और 30 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 16 का। और 30 और 50 के बीच का जो डिफरेंस है वो है सॉरी, यहाँ पर 50 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 55, क्योंकि ये 50 होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और जो 55 यानी कि 30 और 55 के जो बीच का डिफरेंस है वो हमारा है 25। ठीक है, तो इस चीज से आपको एक चीजें क्लियर हो रही होंगी कि इसमें जो डिफरेंस बता रहा है, ये डिफरेंस एक प्रकार से किसी नंबर का स्क्वायर बता रहा है। ठीक है, जैसे यदि यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा 2 का स्क्वायर है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, सॉरी ये हमारा 4 का स्क्वायर है, ये हमारा 5 का स्क्वायर बता रहा है। तो इसके बाद में जो अगला होगा वो होगा हमारा 6 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए 36, ये जो हमारा 6 का स्क्वायर होगा, तो जब इसमें हम दोनों संख्या ऐड कर देंगे तो ये जो अगली संख्या यानी कि नई संख्या जो होगी वो होगी हमारा 6 और 5 होगा 11, फिर 5 3 8 और 1 9, यानी कि जो अगली संख्या हमारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 99। ठीक है, तो 99 जो हमारा अगला नंबर है वो इसका हो गया। हाँ, ठीक है, तो संभवतः चीजें आसानी से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा इसके आइए देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें सीरीज में कह रहा है कि सबसे पहले हमारा है 39, फिर है 42, फिर है 46, फिर है 50, और इसके आगे का हमें देखना है। तो सबसे पहले यदि इनके बीच का डिफरेंस हम देखें, यदि इनके नंबरों के बीच का यदि हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें बताया गया है
कि 39 और 42 इनके बीच का जो हमारा डिफरेंस है वो है 3 का। क्यों? क्योंकि 9 3 होता है 12, यानी कि यह 39 में 3 प्लस कर दिया जाए तो यह हो जाएगा 42। अब यदि इसके बीच का हम डिफरेंस देखें तो इसके बीच का डिफरेंस है 4, फिर इसके बीच का डिफरेंस देखें तो इसके बीच का भी डिफरेंस है 4, और यदि इसके आगे जो देखें यानी कि इसके आगे का डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पर 3 के बाद 4, इसका मतलब ये माना जा सकता है कि 4 के बाद में हमारा 5th डिजिट होगा, यानी कि 5th नंबर होगा। और 5th नंबर होगा तो जब इसमें 50 में हम 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा हमारा 55, ठीक है। और 55 देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है 55, यही इसका हो जाएगा हाँ, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा अगला है नेक्स्ट 5th नंबर है। ये 5th नंबर के बारे में देखें तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ का जो डिजिट है एक प्रकार से कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं रहा है। जैसे यह 2 में देखा जाए तो 2 में यदि 1 में ऐड कर दें तो यह हो जाएगा 3 में 2 ऐड कर दिया जाए तो यह हो जाएगा 5 में यदि 1 ऐड कर दिया जाए तो यह हो जाएगा 6, और 6 में यदि 3 माइनस कर दिया जाए तो यह हो जाएगा 3। अर्थात ये जो हमारा नंबर दिख रहा है एक प्रकार से कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए इसके कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा हम अलग से सोचते हैं, और जब इस कॉम्बिनेशन के लिए अलग से देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस नंबर को इस तरह से लिखा गया है कि जैसे ये कह रहा है कि यह 2 और 3, यह 2 और 3 को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है 5, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो ये हो जाता है 6, ठीक है ना। यानी कि इस नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं कि जैसे ये है 2 + 3 बराबर ये हो जाता है 5, और 2 × 3 तो ये हो जाता है 6। अर्थात कि यहाँ पर देखा जा रहा है एक प्रकार से 4 नंबरों का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। 4 जो डिजिट हैं इन 4 डिजिट का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी देख रहे हैं कि यह 3 + 4 को ऐड किया जाए तो यहाँ हो जाता है 7, और 3 को जब 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जा रहा है 12, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह 3 को 4 से ऐड किया जाए तो 7 हो गया, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर हो गया 12, ठीक है। आज इसी में इसी तरह से देखा गया, यानी कि ये हमारा ये भी 4 नंबरों का डिजिट बन गया, ये भी 4 का ग्रुप हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट बन रहा है ये वाला। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा नंबर कम है, यानी कि जो आएगा वही कम होगा। तो सबसे पहले 4 को देखा जाए तो यह 4 को 5 से ऐड किया जाए तो ये हो जाता है 9, और यह 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 20। अर्थात कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिजिट है ना, इस डिजिट में शायद 20 नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 20 नंबर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20, ठीक है। और 20 यदि ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 20, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली बहुत इजीली बताया जा रहा है, जिससे चीजें समझ में आई होंगी, और इसका एक्सप्लेनेशन सारा इसका नीचे दिया गया है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बता रहा है कि कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे हमारा है 61, 52, 63, 94, 18, 001, 121। इसका हमें देखना है कि ये क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो जब इसका हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो सबसे पहले आइए देखते हैं, इसको ऐड करते हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि यह 61 और 52 के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो मोस्टली ये बता रहा है कि 52, 8, 60 और 1, 61, यानी कि यहाँ पर 7 का डिफरेंस, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं, यदि यहाँ पर हम डिफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 52, 8, 60 और 3, 63, यानी कि यहाँ पर 11 का डिफरेंस।
तो थोड़ा और आगे देखते हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो 63 और 7 हुआ 70 और 20, ये हो गया 90। तो यानी 27 इधर और 4 जोड़ दिया जाए तो इसमें लगभग में डायरेक्ट 31 का डिफरेंस दिखा रहा है। यानी कि ये डिफरेंस देखा जाए तो एक प्रकार से किसी तरह से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इस डिफरेंस से सीरीज नहीं बनी। आइए दूसरा ट्रिक लगाते हैं। अब ये दूसरे ऑप्शन से देखा जाए तो आइए देखते हैं इसको। यदि हम ये जो 61 लिखा है, ये 61 इस 60 यदि इस 61 सीरीज को हम लिख देते हैं 16, 52 को लिख दिया जाए 25, 63 को लिख दिया जाए 36 और 94 को लिख दिया जाए 49। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक हमारा यूनिक नंबर बन रहा है, एक यूनिक डिजिट बन रहा है। जैसे ये 16 का स्क्वायर जो है वो बन रहा है 4। 16 का स्क्वायर हमारा 16 का जो स्क्वायर है वो है 4, यानी कि 4 को स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 16। फिर 25 के लिए हम 5 का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 का स्क्वायर और यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, अर्थात चीजें ये समझ में आ रही है कि जो ऊपर का डिजिट लिखा हुआ है ना तो एक प्रकार से उल्टा लिखा गया है। ठीक है, तो इसी तरह से 7 के बाद में नेक्स्ट हमारा होगा 8। 8 का स्क्वायर, और यदि 8 का स्क्वायर देखा जाए तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर होता है 64, लेकिन यहाँ पर हम 64 ना लिख करके यहाँ पर लिखेंगे 64 का हम लिखेंगे उल्टा, तो 64 का उल्टा हो जाएगा 46। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 46। ठीक है, क्योंकि इसी का उल्टा करना है। आइए और आगे थोड़ा चेक कर लेते हैं। जब आगे हमने देखा 18 को, तो 18 को जब हम 81 लिखते हैं तो 81 का अर्थ हुआ कि ये 9 का स्क्वायर है। हाँ सही है, क्योंकि इधर 5 है, 6 है, 7, 8 के बाद में 9, तो ये हमारा मोस्टली 10 का स्क्वायर होना चाहिए, द आंसर। ठीक है, और ये मोस्टली हमारा 11 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है यानी 46 हमारा ये ऑप्शन में है और यही इसका आंसर होगा।